दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संसद का पहला फेज तो खत्म हो गया है सत्र का, लेकिन अंबेडकर की राजनीति या अंबेडकर के ऊपर जो प्रहार हुआ है वो ना तो देशव्यापी भूल पाए हैं और ना ही देश का विपक्ष भूल पाया है। खैर, आज हम बात संसद की नहीं कर रहे हैं, न संसद के बाहर की एक्टिविटीज की कर रहे हैं। हम जिन बातों को लेकर के आपके बीच में आए हैं वो मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। जो संगठन जिसका मुस्लिम वर्ग हमेशा विरोध करते रहे हैं, जिसकी भावनाओं के खिलाफ थे, जिनकी सोच के खिलाफ थे, आज मुस्लिम वर्ग उस संगठन की तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत सबके निशाने पे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनके प्रति लोगों का प्यार उमड़ जाता है, खासतौर से मुस्लिम संगठनों का और उन लोगों का जो हमेशा आरएसएस के खिलाफ होते हैं। लेकिन मोहन भागवत का बयान कहीं न कहीं केंद्र की भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको कटघरे में खड़ा कर देता है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मोहन भागवत कह क्या रहे हैं? वो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी खिलाफत कर रहे हैं। मोहन भागवत ने फिर एक बयान दिया और बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। मोहन भागवत का बयान अपने आप में कहीं न कहीं सच है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि जो मंदिर मस्जिद की बात करके या मंदिर मस्जिद के नाम पे जो कटुता पैदा करके कई लोग नेता बनने की होड़ लगी रहती है। लोग नेता बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसे विवादों को जन्म देते हैं। उसका काउंटर किया आचार्य रामभद्राचार्य ने, और रामभद्राचार्य ने कहा कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हम पक्ष में नहीं है। उनके बयान से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। हम उनके बयान को किसी से भी तर्कसंगत नहीं मानते। ये आचार्य रामभद्राचार्य जी का बयान है। उनका कहना है कि वो मेरे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अंडर में काम नहीं करते हैं। वो आरएसएस प्रमुख हैं या आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, मुझे इस बात का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि संभल के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन शांति ये है कि जो कुछ हुआ है वो हिंदुओं के पक्ष में हुआ है। यानी कि हिंदुओं के पक्ष में हुआ है तो वो सहमत हैं, अगर हिंदुओं के विरोध में हुआ है तो सहमत नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने एक मुद्दे को और उठाया कि बांग्लादेश के मुद्दे पे लोग इतने शांत क्यों हैं। अब आरएसएस प्रमुख का बयान कहीं न कहीं जहाँ भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं तमाम चीज़ों को अलग एक नई दिशा दे रहा है। हम सब विस्तृत चर्चा करते हैं दोस्तों, उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और, आप उसके बेल बटन को दबा करके दिल्ली सहारा की आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि आखिर आरएसएस प्रमुख के बयान के मायने क्या है? क्यों ऐसा बयान ऐसे वक़्त में दिया गया जब थोड़ी शांति हो सकती थी, अगर अम्बेडकर के नाम की चर्चा नहीं होती तो? कहीं ऐसा नहीं कि अम्बेडकर के मैटर को कहीं न कहीं साइडलाइन करने के लिए एक ऐसा उत्तेजक बयान दे दिया गया, जिसकी आग में थोड़ा-सा भविष्य जल जाए तो शायद अम्बेडकर का जो एपिसोड है, उसकी जो आग लगी हुई है और लंबे समय तक उसको जलाए रखना है, उसपे कोई फ़र्क पड़ जाए, बहस का मूड चेंज हो जाए, हो सकता है। ये राजनीति है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख का ये बयान जो दिया गया है, उसका मैं आपको पढ़ के पूरा सुनाना चाहता हूँ। आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा है कि भागवत ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इसके मायने क्या है? ये सवाल किस पर है? हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं या तो हिंदू संगठन के लोग करते हैं। समाजवादी, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी के लोग नहीं करते हैं। तो बयान कटाक्ष किसके ऊपर है? अब देखिए बयान उन्होंने क्या दिया। बयान ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की समझ की कमी के कारण होते हैं। बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। धर्म की समझ की कमी के कारण होते हैं, यानी अज्ञानता होते हैं।
महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है और इसकी शिक्षा उचित उचित तरीके से दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म के नाम पर दुनिया भर में वे सभी उत्पीड़न और अत्याचार वास्तव में धर्म को लेकर गलतफहमी के कारण हुए। यानी कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको अज्ञानता है, उनको ज्ञान की कमी है। सबसे बड़ा धर्म के नाम पे राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अज्ञान हैं? ये फैसला, ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये बयान सीधा-सीधा मोहन भागवत का है। इसके आप कोई और भी मायने निकाल सकते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य ने बहुत साफ कह दिया कि मोहन भागवत कुछ भी कहें, हम उनके बयान से सहमत भी नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि किसी भी कीमत पर वो चाहते हैं कि संभल में जो घटना हुई है, वो सही नहीं है। लेकिन शांति का पक्षधर ये है कि वो जो कुछ हुआ है वो हिंदुओं के पक्ष में हुआ है। बयान की तड़मड़ाई को समझिएगा कि मोहन भागवत के उस बयान को लेकर के दूसरे संगठनों के अंदर कैसी चर्चा है। वही मुस्लिम के कई संगठनों ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि मोहन भागवत का ये बयान निश्चित रूप से एक सार्थक कदम है राष्ट्र की प्रगति के लिए। अगर मोहन भागवत ने ये बयान केवल हिंदू के पक्ष में दिया होता तो शायद ये बयान नहीं आता। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आज से 3 साल पहले मोहन भागवत ने भी एक और बयान दिया था जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। जंगल में एकदम जंगल की आग की तरह ये बयान पूरा फैल गया था। ये मोहन भागवत ने बयान दिया था। वो बयान क्या था ये भी आपको हम बताएंगे और उस बयान की क्या मायने थे ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि मोहन भागवत ऐसे नहीं बोलते। उसके पीछे उनका कोई ना कोई राज या मंशा छिपी होती है। ये कहना क्या चाहते हैं? 2021 की बात है। मोहन भागवत ने कहा था कि राष्ट्र की प्रगति के बयान बहुत ही सही था। राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें ये जरूरी है कि अब मंदिर और मस्जिद को खोदना हम बंद करें। अतीत के तमाम सवालों को बंद करें, तभी हम राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोज मंदिर और मस्जिद खोदते हैं, उसके नीचे शिवलिंग खोजना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा ही। इसलिए हमें इस चीजों से आगे हटना पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि आखिर मोहन भागवत इसके पीछे कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि देखा गया है कि जिस चीज को मोहन भागवत मना कर दें, समझ लीजिए उसकी खुदाई होना तय है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद पे हमें शिवलिंग खोजने जैसी चीजों को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ज्ञानव्यापी मुद्दा पैदा हुआ और तमाम बवाल खड़े हो गए। उसके बाद संभल का मुद्दा पैदा हुआ और वहां पे सब कुछ खुदाई होना चालू हो गई और ढूंढाई चालू हो गई। सवाल इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संघ जिस चीज को मना करता है वो एक दोहरा चरित्र लेके चलता है। जो मना करता है इसका मतलब इस काम को करना है, और जिस चीज को इग्नोर कर देता है इट मीन्स कि उस पर कोई बहस नहीं करनी। तो क्या ये मोहन भागवत के इशारे पे हुआ? पता नहीं। लेकिन जो सीधा उसका जवाब है, जो मोहन भागवत का कहना है, वो सीधा जवाब ये है कि हिंदुओं के मंदिर, धार्मिक मुद्दों को उठा करके लोग नेता बनना चाहते हैं और नेता बनने के लोगों के अंदर होड़ लगी। और इसीलिए इस बयान को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों ने स्वागत किया है आरएसएस प्रमुख के बयान को, और कहा है कि इससे राष्ट्र की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान करेगा अगर इस सोच को लेकर हिंदू प्रेमी या हिंदू के जो नेता हैं वो इसकी फेवर में रहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि लेकिन अ, जो रामभद्राचार्य जी इस बात से सहमत नहीं है, और शायद रामभद्राचार्य जी के बयान से बहुत सारे लोग सहमत होंगे। क्योंकि ये जो मौके परस्ती की राजनीति होती है, मौके परस्ती की राजनीति कौन किस मकसद से कर रहा है ये आपको नहीं पता। आरएसएस ने झंडा गाड़ दिया महाराष्ट्र के अंदर। 2-2 स्टेट जो चुनाव हारते-हारते बीजेपी बच रही थी, उसको बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ लाके खड़ा कर दिया। तो ये आरएसएस की अपनी कलाबाज़ी है, आरएसएस की अपनी मेहनत है, और स्वयंसेवक जब मेहनत करते हैं तो उनका व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मेहनत के लिए मेहनत करते हैं। और यही कारण है कि आरएसएस ने बीजेपी का हमेशा सहयोगी नहीं है, सही मायने में वो पथ प्रदर्शक है। वो उसके साथ रह कर के उसको सही रास्ता दिखाता है, और बीजेपी अगर नहीं मानती उसको समझाने की स्थिति वो जानता है कि इनको कैसे समझाया जा सकता है। अब सवाल दोस्तों, जो सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है कि आखिर
इन हालातों के अंदर ये कॉलेज कैसे रन कर रहे हैं? इन हालातों के अंदर, इस परिस्थितियों में कैसे आरएसएस अपने आप को कहाँ रखना चाहता है? महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी आरएसएस को पूरी तरह से सुना नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस प्रमुख ने इसके 2 मायने हो सकते हैं। अंबेडकर विवाद को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये एक आरएसएस की अपनी चाल हो कि एक ऐसा बयान दे दो, जिससे थोड़ी आग लग जाए, लोगों का कॉन्सेप्ट जो सोच का बदल जाए और अंबेडकर विवाद को थोड़ा शांत किया जाए। नंबर 1। देखिए नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये ऐसा लगता है कि ये जो बयान दिया गया है, ये आरएसएस प्रमुख ने भाजपा को फिर सावधान रहने का इंडिकेशन दिया है। भाजपा सॉरी आरएसएस पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई आरएसएस का ही व्यक्ति हो, जो आरएसएस की विचारधारा से सहमत रहा हो, आरएसएस की विचारधारा में रहा हो। वो नहीं चाहते कि ऐसे कोई नए जो है नड्डा पैदा हों, जो जाकर के रोज़ जो है मोदी जी और दूसरों की गोद में बैठ जाएँ और कोई काम ना करें। सवाल इस बात का है कि ऐसे हालात में ये जो उसकी सोच है, वो कहीं न कहीं अपने मायने में बिल्कुल सही है। उनको उनका ये सोचना है कि आरएसएस प्रमुख जो है, वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति निकला हुआ हो, जो आरएसएस के लोहा बन के निकला हो और उसको 5 स्टार, 7 स्टार की राजनीति नहीं चाहिए। उसको सुख-सुविधा नहीं चाहिए क्योंकि जो भी आरएसएस का बंदा वहाँ जाता है, वो 5 स्टार, 7 स्टार के उसमें खुशमार होके ज़िंदगी उसको जाता है। उसको मतलब नहीं होता कि आरएसएस की मापदंड क्या, आरएसएस क्या चाहती है। फिर सवाल इस बात का है कि उसको वही काम उसको करना पड़ता है जो मोदी जी हमेशा चाहते हैं। तो सवाल इस बात का है फिर क्या ध्यान देगा? ना संगठन की बात करेगा, ना राज्य की बात करेगा, उनके साथ घूमता रहेगा, चलता रहेगा, उसकी रोज़ी-रोटी चल रही है। जब तक आप किसी को ताकत नहीं दोगे, पावर नहीं दोगे, काम कैसे करेगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि भाजपा ये चाहती है किसी तरह हम चीज़ों को कंट्रोल में अपने रखें, लेकिन कंट्रोल में इतनी आसानी से नहीं रहता है। आपको सारी सुख-सुविधाओं के ऊपर जो है पाबंदी ना लगा के उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे बच्चों को जितनी भी आप लोगों को, जो देश के नागरिक हैं, उनको जितनी रिलीफ़ मिलेगी, उसके हिसाब से वो सोचना शुरू कर देंगे। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुओं के प्रति जो आरएसएस का अपना नज़रिया है, तो सवाल इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री उनका क्या नज़रिया है? आज सवाल इस बात का है कि एक सवाल राम भद्राचार्य ने बहुत बड़ा उठाया है कि आरएसएस भी इस पर शांत है, भाजपा भी शांत है। आप पाकिस्तान से कोई मैटर होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाते हो। क्या कारण है कि वो जो है आतंकवादियों का अड्डा है। लेकिन जो भाजपा सॉरी जो बांग्लादेश लगातार हिंदुस्तान की बेइज़्ज़ती कर रहा है, सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सैकड़ों आदमी मारे जा रहे हैं, उनका क्या है? उन पर ये सरकार शांत क्यों है? क्या वो सिर्फ़ इंतज़ार करेगी जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाता बांग्लादेश की तरफ, तब तो उसके साथ नहीं जाएगी? क्या हिंदुस्तान का एक भी नागरिक परेशान है, मर रहा है, एक भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या बहुत अच्छी बात है? नहीं। तो सवाल है सरकार को कोई न कोई एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए और चाहे कोई भी स्ट्राइक करनी पड़े, ना कांग्रेस मना करनी चाहिए, ना भाजपा मना करनी, ना डीएमके मना करनी। फिर जब कोई मना नहीं कर रहा तो आप काम क्यों नहीं करना चाहते? या आप इंतज़ार करते हो कि जिस काम का ऑब्जेक्शन हो, जिसका विरोध हो, उसी काम को हम कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, पिछले 10 दिन से लगातार इस पर चर्चा हो रही है, इस पर क्यों नहीं फाइनल फैसला कोई सरकार ले पाई कि हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप निश्चित रूप से हमें जो है उसमें कमेंट बॉक्स से कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात करूँगा। नमस्कार।